अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुफ्ती सैयद फ़हीम एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि क़ुरबानी के बजाय, क़ुरबानी के जानवर के बजाय क़ुरबानी का माल, क़ुरबानी की कीमत, जानवर की कीमत सदका कर देना क्या जायज़ है। असल में इस टॉपिक को लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि बहुत सारे लोगों का ये एतराज़ है, गोया कि वो इस्लाम पर और इस्लामी तालीमात पर और क़ुरबानी के इस फरीज़े पर वो एतराज़ करना चाहते हैं। और वो ये कहते हैं कि बजाय इसके कि हम क़ुरबानी दें, मुसलमान क़ुरबानी दें, अगर इस लॉकडाउन के माहौल में पैसे को सदका कर दें तो बहुत सारे घरों में चूल्हा जलेगा, बहुत सारे लोगों के पास पैसा पहुँच जाएगा इस कीमत को सदका करने से। तो दोस्तों, मैं इस एतराज़ का जवाब भी ज़रूर दूंगा, लेकिन वीडियो के एंड में दूंगा। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि क़ुरबानी वाजिब है या फिर क़ुरबानी की जगह पर हम उसकी कीमत सदका कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जानना ये चाहिए कि क़ुरबानी एक मुस्तकिल इबादत है। क़ुरबानी का मतलब है अल्लाह चाहते ये हैं, इस्लाम ये चाहता है, शरीयत का हुक्म ये है कि मखसूस अय्याम में मखसूस जानवरों को मखसूस लोग ज़ुबाह करें और उसकी क़ुरबानी दें अल्लाह के लिए। ये असल में क़ुरबानी का कॉन्सेप्ट है। ये मुस्तकिल एक इबादत है। इसके अलावा अगर हम सदका खैरात करेंगे तो इस इबादत का हासिल हमें नहीं होगा, इसका बदल सदका नहीं हो सकता। क़ुरबानी का बदल सदका नहीं हो सकता, बल्कि क़ुरबानी ही ज़रूरी है, लाजमी है। मैं आपको बता दूं कि शरीयत का ये भी हुक्म है कि क़ुरबानी जिन अय्याम में दी जाती है, यानी कि ज़िलहिज्जा के 10, 11 और 12 को जो क़ुरबानी का वक्त है, इन क़ुरबानी के अय्याम में अगर कोई आदमी जानवर ज़ुबाह न कर सके, क़ुरबानी अदा न कर सके, आपको जानना चाहिए कि बहुत सारे लोग अपने हाथों से क़ुरबानी करते हैं, बहुत सारे लोग किसी और के ज़ेर इंतज़ाम क़ुरबानी अंजाम देते हैं, बहुत सारे लोग अपने वतन में या दूसरे वतन में, दूसरे सूबे में, दूसरे मुल्क में भी क़ुरबानियाँ दी जाती हैं। जैसा कि इस्लाम में इसकी इजाज़त है, क़ुरबानियाँ होती हैं और वो जायज़ भी होती हैं और अल्लाह के यहाँ मकबूल भी होती हैं। तो जो आदमी जिस तरह क़ुरबानी देने का आदी है और जिसको जिस तरह से क़ुरबानी देने का मौका है, उसे चाहिए कि वो उस अंदाज से क़ुरबानी दे। अगर कोई क़ुरबानी न दे सके तो उसके लिए भी मसला शरीयत के अंदर मौजूद है। मैं आपको वाज़ेह तौर पर यह मसला बता दूं कि अगर कोई आदमी क़ुरबानी के 3 अय्याम में ज़िलहिज्जा की 10, 11 और 12 में क़ुरबानी न दे सके किसी भी वजह से, वो वजह कोरोना वायरस का माहौल भी हो सकता है, वो वजह हुकूमत की पाबंदियां भी हो सकती हैं, वो वजह कोई और भी हो सकती है। किसी भी वजह से अगर कोई आदमी क़ुरबानी न दे सके तो क़ुरबानी न दे सकने की वजह से उस आदमी पर क़ुरबानी के जानवर की जो कीमत होगी वो कीमत उसे सदका करना होगा। लेकिन क़ुरबानी के अय्याम से पहले या फिर क़ुरबानी के अय्याम में सदका करने की अगर कोई कोशिश करता है तो ये बिल्कुल नाजायज़ है। ये क़ुरबानी का बदल नहीं हो सकता। क़ुरबानी का बदल उसी वक्त हो सकता है कि जब वो पूरी कोशिश कर ले, हर एतबार से उसके लिए जो है ये मुमकिन ना हो कि वो क़ुरबानी दे सके। उस वक्त अगर वो क़ुरबानी के अय्याम के बाद जानवर के पैसे सदका करता है या फिर जो जानवर उसने ख़रीदा था वो जानवर सदका करता है या फिर उस जानवर की कीमत सदका करता है, तब उसके क़ुरबानी का वो बदल हो सकता है। मैं समझता हूँ कि आपको ये मसला वाज़ेह तौर पर समझ में आ गया होगा। अब आइए हम आपको बताते हैं लोगों के एतराज़ का जवाब कि लोग ये कहते हैं कि इस क़ुरबानी के अंदर बजाय इसके कि मुसलमान क़ुरबानी दे, जानवर को ज़ुबाह करें, लोगों को सदका कर दें, उससे बहुत सारे लोगों के चूल्हे जलेंगे, बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होगा। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो असल में इस्लामी निज़ाम मालियत से वो बिल्कुल नावाकिफ़ हैं। अगर नावाकिफ़ नहीं हैं, वाकिफ़ भी हैं, तो वो इस पर अमल पैरा नहीं है, वो अमल नहीं करते हैं। इस्लामी माली निज़ाम इतना बेहतरीन है मेरे दोस्तों कि जिसकी कोई नज़ीर, कोई मिसाल दुनिया के अंदर नहीं है, किसी मज़हब के अंदर नहीं है। हाँ, बिल्कुल मैंने जो कहा है वो बिल्कुल पूरे होश हवास के साथ, पूरे यकीन के साथ और पूरे दलाइल के साथ मैं ये कह सकता हूँ। इसलिए कि मालदारों पर इस्लाम ने ज़कात को वाजिब किया ताकि गरीबों के लिए सहूलत हो। इस्लाम ने ईद उल फित्र पर सदक़े फ़ित्र को वाजिब किया ताकि गरीबों का भला हो जाए। इस्लाम ने
رشتہ داروں کے حقوق دیے اس لیے تاکہ غریب رشتہ داروں کا کام بن جائے۔ اسلام نے پڑوسیوں پر حقوق رکھے تاکہ غریب پڑوسیوں کا کام بن جائے۔ اسلام نے نفلی صدقات سے بتایا کہ تمہاری بلائیں ٹل جائیں گی تاکہ عام غریب کا کام بن جائے۔ اسلام نے نفل صدقات سے کہا ہے کہ تمہاری کامیں بن جائیں گی تاکہ دوسرے غریب لوگوں کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ بن جائیں۔ اسلام نے نفلی صدقوں کو کہا ہے کہ تمہاری عمر میں درازگی ہوگی، تمہارے والدین کی عمر میں درازگی ہوگی۔ اسلام نے نفلی صدقات سے ایصال ثواب کا ایک دروازہ کھولا کہ جس سے غریبوں کا بھلا ہو جائے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قربانی کے بجائے اگر صدقہ خیرات کر دیا جائے تو بہت زیادہ بھلا ہوگا، ان سے کہوں گا کہ وہ اسلامی مالی نظام کے اوپر غور کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ اسلام نے مالی نظام کو کس اچھے انداز سے لوگوں کے اوپر لاگو کیا ہے کہ اگر اس پر عمل کیا جائے، اگر سب لوگ زکوٰۃ نکالنے لگیں، اگر سب لوگ صدقہ فطر دینے لگیں، اگر سب لوگ اپنے رشتہ داروں کا خیال کرنے لگیں، اگر سب لوگ اپنے پڑوسیوں کا خیال کرنے لگیں، اگر سب لوگ اپنے آس پاس رہنے والے غریبوں کا خیال کرنے لگیں صدقات نافلہ کے ذریعے سے، جیسا کہ اسلام نے بتایا ہے، تو میرے دوستو صرف بھارت ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں کہیں غریبی نظر نہیں آئے گی۔ تو اس لیے ان اعتراض کرنے والوں کو میں کہوں گا کہ وہ پہلے اسلامی نظام مالیات کو دیکھیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل خود بھی کریں اور اوروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی دعوت دیں، بجائے کہ ہم یہ کہیں کہ قربانی کے بجائے ہم صدقہ کریں۔ اس کے لیے بھی مسئلہ ہم نے واضح کیا ہے، اگر ایام قربانی میں قربانی نہ دے پائیں، نہ دے سکیں کسی بھی وجہ سے، تو اس کے بعد ہم صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے قربانی دینے کی پوری کوشش کریں، پورے اچھے انداز سے، بغیر کسی اعتراض کے، نہ حکومت کے اعتراض ہو، نہ پڑوسیوں کا اعتراض ہو، کسی نہ کسی اعتبار سے کسی کا کوئی اعتراض نہ ہو، اس اچھے انداز سے ہم پہلے قربانی کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم قربانی نہیں دے سکتے ہیں تو اسلام نے، شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ ایام کے ختم ہونے کے بعد ہم اس پیسے کو صدقہ کر دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور میں گزارش کرتا ہوں کہ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔